जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। अच्छा, इसमें इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पिछला लेक्चर देख लेते हैं। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था लिंकिंग क्या होती है। हमने बोला था कि ये हमारा एक स्टेप है जब हम सी प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं उसमें, कि हम अपने जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो हम टॉप पर ऐड करते थे अपने प्रोग्राम में, उनके साथ आपके जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है जो हमने तीसरे स्टेप की आउटपुट हमारे पास आई थी उसके साथ उसको लिंक करता है। और जब हम उसको सक्सेसफुली लिंक कर लेते हैं फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में आ जाता है, यानी अब हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारी जो है वो मशीन के ऊपर चल सकता है। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है, उसके बाद अगले उसके आखिरी दो स्टेप्स हैं, लोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, इन दिस अब जो पांचवा स्टेप है वो लोडिंग का है। इन दिस स्टेप द लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नाउन एज लोडर। अच्छा, ये सब आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो पहले हमारी रैम के अंदर लोड किया जाता है। जब तक वो हमारी रैम के अंदर नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यही काम सेम किया जाता है कि अब जो कि एग्जी फाइल बन चुकी है, अब उसने एग्जीक्यूट होना है, तो लिहाजा उसको मेमोरी में लोड डाला जाता है। इस प्रोसेस को कि हम अपने एग्जी फाइल को मेमोरी के अंदर डालना, इसको हम बोलते हैं लोडिंग करना। और ये काम कौन करता है? लोडर। जैसे वहाँ पर वो काम कर रहा था लिंकर, यहाँ पर ये काम कर रहा है लोडर। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है एक, ठीक है, जो कि हमारे कोड को जो हमारा एग्जी फाइल बनी है उसको रैम के अंदर जाकर लोड करता है, यानी उसको कोई हिस्सा अलॉट करता है रैम के अंदर, ताकि हमारा वो प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर चल सके और लोड हो सके। उसके बाद छठा स्टेप है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। अब फाइनल स्टेप है जी, द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नोन एज एग्जीक्यूटिंग। अब वो हमारा प्रोग्राम मेमोरी में रन हो रहा है, चल रहा है। The C++ program can be executed after compiling and linking. In the last step, the program is executed. The instruction written in the program are executed by the program. अब जो instructions आप लिखी होंगी अपने प्रोग्राम के अंदर, वो instructions आपकी यहाँ पर चलना शुरू हो जाएंगी और उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाएगा। ये इसके 6 स्टेप्स थे जिसके ज़रिए से हम अपने प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं। अब इसकी एक डायग्राम थी जो हमने पीछे छोड़ी थी। हमने कहा था हमने इसके सिर्फ 3 स्टेप्स देखे थे अभी, जो कि हमने पढ़े ही उतने 3 थे उस वक्त, लेकिन आज हम इस डायग्राम को भी मुकम्मल कर लेते हैं और एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। पहला स्टेप था हमारा क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, जिसमें अपने प्रोग्राम को लिखते थे और एडिट मॉडिफाई करते थे। उसके नतीजे में हमारे पास सोर्स फाइल बनती थी जिसकी एक्सटेंशन थी .c। उसके बाद हमारे कंपाइलर अटेम्प्ट करता था उसको कन्वर्ट करने की इनटू द ऑब्जेक्ट फाइल। अगर सक्सेसफुली हो गई तो ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी, अगर ना हुई तो मतलब एरर्स हैं, आप उन एरर्स को करेक्ट करते हैं, आपके पास एक रिवाइज्ड सोर्स फाइल आती है। और फिर हमारा कंपाइलर दोबारा से उसको अटेम्प्ट करता है कन्वर्ट करने की, और अगर हो जाती है फिर तो हमारे पास ये क्या बन जाती है, अब ऑब्जेक्ट फाइल आ गई। अब लिंकर जो है वो क्या करेगा, वो लिंकर लिंक करेगा इस ऑब्जेक्ट के फाइल के साथ हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। और एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, लोडर लोड करेगा उसको मेमोरी के अंदर, ठीक है। और फिर लोडर लोड करने के बाद मेमोरी में वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वो लिंकर जो है वो लिंक कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, और अगर नहीं होता सक्सेसफुली तो अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स, तो आप को जो है वो बाकी वो उस लाइब्रेरी फाइल्स को साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। तो ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपने किसी भी जो भी आप सी प्रोग्राम लिखेंगे आप देखेंगे कि वो इन्हीं स्टेप से गुजरता है। क्रिएटिंग, एडिटिंग, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और लिंकिंग, लोडर, और ये मतलब यही सारी चीज़ें उसके अंदर दोबारा आएंगी। लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमारा सी प्रोग्राम जो भी आप लिखेंगे उससे वो गुजर कर जाएगा, और उसी के ज़रिए से वो फिर हमारी रैम के अंदर जाकर उसको प्लेस मिलेगी और फिर वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और फिर इसमें दोबारा से है आगे डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर, हम इसको अगले लेक्चर के लिए रख लेते हैं। इसमें एक और चीज़ थी, मैंने सोचा कि वो भी आपको साथ में बता दूं कि अच्छा,
अगर आ गया ना हमारे पास जो मतलब हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे यानी कंपाइलर, तो वो उससे पिछले में था टर्बो सी प्लस प्लस, लेकिन लाजमी नहीं है वही यूज़ करें हम, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे वो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं हमारे पास जो हैं वो कंपाइलर, हम उनमें से कोई हो सकता है यूज़ कर लें। तो हम उसको जब यूज़ करेंगे तो उसको आपको समझ आ जाएगी।